तो हेलो दोस्तों, आज है 6 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनती जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है कोझिकोड, बी है ग्वालियर, सी है सूरत, डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का आपका दोस्तों कोझिकोड को भी शामिल किया गया है और बी ग्वालियर को। प्रश्न नंबर 1 में आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? कोझिकोड और ग्वालियर को, ए और बी दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर ए और बी दोनों। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सी है भारतीय रिजर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंध है प्रश्न नंबर इनकोर ऐप। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए ऑप्शन निर्वाचन आयोग। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका इनकोर ऐप का संबंध किससे? निर्वाचन आयोग से संबंध है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15वीं के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत को लॉन्च किया है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी है इम्फाल, सी है मोरमुगांव, डी है सूरत। तो अंतिम युद्धपोत को लॉन्च किया प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरत में अंतिम युद्धपोत को लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका अंतिम युद्धपोत को लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर डी वाला सूरत में लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक भूगोल घोषणा संबंध किससे है? ऑप्शन है बाघ संरक्षण, बी है अमेजन जंगल, सी है ओजोन परत, डी है सूर्य डाल्फिन। तो चर्चा में रही वैश्विक भूगोल घोषणा संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य डाल्फिन। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर डी सूर्य डाल्फिन वैश्विक भूगोल घोषणा संबंध है सूर्य डाल्फिन से। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र को मिला है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला महाराष्ट्र। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सी है संजय राष्ट्रीय उद्यान, डी है कान्हा किसनी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है चाइना मर्चेंट बैंक, बी है बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी है बैंक ऑफ अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समझौता किया है आरबीआई ने। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला बैंक ऑफ इंग्लैंड।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में ISRO के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ललित अंबिका, बी है ज्योति गुप्ता, सी विहान तल्पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेवेली पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं VR। तो दोस्तों प्रश्न बनाने थोड़ा सा गलती होगी, VR ललित अंबिका, तब आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में। ऑप्शन वाला राइट आंसर VR ललित अंबिका को सेवेली पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? ऑप्शन ए 90%, बी है 100%, सी 95%, डी इनमें से कोई नहीं। तो उपयोग करके ईंधन का उड़ान किसके साथ इतिहास रचा है? प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 100%। 100%। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में किसी ने विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नए प्रोटोकॉल लॉन्च किया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी है एस जयशंकर, सी है स्मृति ईरानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नए प्रोटोकॉल लॉन्च किए हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी वाला। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर सी स्मृति ईरानी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनती है स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन ए अर्चना कश्यप, बी है निकिता रानी, सी है कंचन देवी, डी है निर्मल भागवती। तो ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बने? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 में आपका कंचन देवी। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर खादी माटी कल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी है मुंबई, सी है कोच्चि, डी विशाखापट्टनम। तो अमित शाह ने कहां पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कहां पर किया है? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अहमदाबाद में किया है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला, अहमदाबाद में खादी माटी का कला का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर ए अहमदाबाद। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, वर्ष 2024-25 के लिए कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के लिए फिर से चुना गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड, डी है भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के लिए फिर से चुना गया है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के लिए फिर से चुना गया भारत देश को। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रैपिड फायर पिस्टल REP का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए विजयवीर, बी है उदयवीर, सी है अभिनव चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो रैपिड फायर पिस्टल REP का खिताब किसने जीता? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिनव चौधरी। ऑप्शन सी राइट आंसर प्रश्न नंबर 14 में आपका। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी अभिनव चौधरी को का खिताब जीते हैं REP का। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में चक्रवात मिचोंग ने किस राज्य में दस्तक किया?
ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है मुंबई। तो चक्रवात मिचांग ने किस राज्य में दस्तक किया? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर मिचांग ने किस राज्य में दस्तक की है? तो आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी है वाराणसी, सी है जयपुर, डी है गुरुग्राम। तो उद्घाटन कहाँ किया? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गुरुग्राम में। गुरुग्राम में उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर डी वाला गुरुग्राम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आलोक सिन्हा, बी है विजय सिंह, सी है अभय सक्सेना, डी है रवि गुप्ता। तो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर रवि गुप्ता को। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर डी वाला रवि गुप्ता को नियुक्त किए गए महानिदेशक के रूप में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, 6th अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है वाराणसी, सी है गोवा, डी है उत्तराखंड। तो अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। प्रश्न नंबर वाराणसी से प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर अपने 19 में हाल में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म ईंधन खोजे गए हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। तो पुराने सार्क जीवाश्म ईंधन खोजे गए प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला राजस्थान में जीवाश्म ईंधन खोजे गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितने सीटें जीती हैं? तो लास्ट और आखिरी प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 64 दल कांग्रेस ने कितने सीटें जीती हैं? तो 64 जीती हैं। प्रश्न नंबर लास्ट में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 64 कांग्रेस ने कितने सीटें जीते हैं? तो 64 सीट जीते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपका लास्ट में आखिरी में 64 सीट जीती हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो आई होप आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद लगी होगी दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनती है स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।